92 एजेंडास थे, जिसमें 22 कमेटियां बनाए, मस्जिद कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी वगैरह, 8 मुतवल्लिस बनाए जो डिस्ट्रिक्टों में वगैरह है, और 4 जो है कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए, बाउंड्री वॉल वगैरह ग्रेवयार्ड के, और एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे यहाँ नीचे, आउटपोस्ट रहेगा, जिसमें डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है, ये लोग रहेंगे, टास्क फोर्स टीम में रहेंगे ये लोग। ये रेजोल्यूशन पास करे। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ बोर्ड में परमिशन लिए थे, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट, बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए। तो कल उसकी मीटिंग रखें हम लोग। कल वो डेवलपमेंट वही कौन सी कंपनी को, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है, उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कल शाही मस्जिद के इमाम साहब को और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के, डेवलपमेंट पे जो है ना, जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे, और आज भी जो है ना हम लोग उस पर कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफ़र करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। और जहाँ जहाँ खुली ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपाउंड वाल उठाने के लिए जो है ना हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के उसको जो है गवर्नमेंट से क्या गारंटी नेट आता वो करेंगे, उससे हट के कुछ कम ज़्यादा को बाज़ जगह वक्फ बोर्ड भी काम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से भी ये करेंगे उसको। और दूसरी चीज़ जो है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा वो चीज़ को भी जो है हम लोग ये टास्क फोर्स टीम रखे। ये पुलिस को जो इससे पहले हम लोग जो बोले थे कि पुलिस है बोल के, तो पुलिस गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के रेजोल्यूशन दे के हम लोग पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेके, पुलिस और वक्फ बोर्ड का स्टाफ ये सब मिलके जो है जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा वहाँ पर रुकाने का काम पूरा इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इससे पहले वक्फ बोर्ड से जो राशन भी दिया गया था, तो उसी तरीके से फिर कुछ करेंगे गरीब आवाम के लिए बोल के, वो भी एक डिस्कशन आया। तो वो भी गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन, वक्फ बोर्ड से हेल्प वो करेंगे। और वो मैयत फंड तो हम लोग 5,000 रुपये दे रहे, हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो हमारे स्टाफ जाके दे रहे वो भी है। और भी मज़ीद कुछ क्या कर सकते वो है, करेंगे बोल के। और जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना सीनियर एडवोकेट्स को लगाकर, बड़े से बड़े वकील को लगा के हमारी चीज़ हासिल करने का काम करेंगे बोले। और वहाँ पर गुटला बेगमपेट में गुस्ल खाना बनाने के लिए हमारे को एप्लीकेशन आया था, उसको भी गुस्ल खाना बनाने के लिए हम परमिशन दिए, उसको भी रेजोल्यूशन ये करें, एक गुस्ल खाना बनाएंगे गुटला बेगमपेट में बोल के। और दूसरा जो है, जो कैंसर, लीवर, हार्ट, इसके लिए भी जो वक्फ बोर्ड से दिया जा रहा है, जेन्युइन केस है तो उसको 50,000 तक भी देंगे अपन गरीब आवाम के लिए, जो मुस्ताक है वैसे लोगों को जो है ये करेंगे बोल के, वो भी एक हम लोग ये करें बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो गरीब आवाम के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं वो। और दूसरी चीज़ ये भी डिस्कशन हुआ कि ये जो खबरों के पैसे जो ले रहे नहीं लेना, वो बोल के उस पर भी डिस्कशन हुआ। फ्री तदफीन होना और ये कोविड बोल के अलग नहीं करना, उसको अलग नहीं, जो भी एरिया के लोग हैं जहाँ पर भी है वहाँ पर जगह देना, वो एरिया ये एरिया बात नहीं करना, ये जगह देना ही देना है। मतलब कोई भी, जैसा कि अब आसिफ नगर में रहते जगह नहीं है, यहाँ पर लाके नामपल्ली पे दफना रहे, तो जगह देना कहीं भी, लफ्ज़ मुस्लिम कब्रिस्तान है, मुस्लिम है तो देना ही देना है। सुने अब तो अल्लाह के करम से अच्छे चीज़ें आज हुए।
और फर्स्ट वीक में एक मीटिंग रख रहे हैं हम लोग। अब ये हर 15-20 दिन को एक मीटिंग होगी, क्योंकि लॉकडाउन होने से 4 महीने से हम लोग बराबर मीटिंग हुए नहीं थे, तो हर 15-20 दिन में एक बोर्ड मीटिंग करेंगे बोल के बहुत देर डिस्कशन चला इसके ऊपर भी। और अल्लाह चाहे तो जो है और भी जो जो हमारे लैंड्स है लीज पे देने के, तो ई टेंडर बुलाना बोल के हमारे को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है, तो उसी तरीके से ई टेंडर बुलाएंगे। ई टेंडर बुला के हमारे जो 11 प्रॉपर्टीज़ का गवर्नमेंट हमको परमिशन दी थी 33 साल की लीज देने के लिए, तो वो भी हम जो है ना हर 15 दिन में एक प्रॉपर्टी ई टेंडर बुला के देते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर खाली रखे तो जो है ना कोई भी आके इंक्रोच कर रहे, फिर कोर्ट केसेस चल रहे, फिर कोई भी कब्जे करके जो है ना परेशान कर दे रहे, तो उसमें वकीलों को भी दुनिया के पैसे खर्चा हो रहे, तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो अनिसुल गुरबा का जो काम रुके हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना ग्रांटेड से काम हो रहा, उसको भी जो है ना जल्द से जल्द डेवलप करके उसको भी जो है नीचे के मलिया वगैरह जो है शॉप्स नीचे के जो है ऑक्शन करके ई टेंडर करके देंगे उसको बोल के, अभी वो भी वक्फ बोर्ड में ये करें हम लोग। और भी बहुत से चीज़ें हुए, और अल्लाह के करम से जो है हमारी जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, जितने इंक्रोचेस है, ये पुलिस की टीम हम लोग रखने से हमारी प्रॉपर्टी सेफ होती, बोल के हम लोग भी ये करें। क्योंकि हमारे स्टाफ जा रहे तो जो ना कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं मिल रही, तो लिहाजा यहाँ से पुलिस ऑफिसर ही साथ रहे, एक गाड़ी में पुलिस, एक गाड़ी में हमारे वक्फ के स्टाफ सर्वेयर वगैरह रहे, तो जो ना काम होता बोल के हम लोग ये इसमें इमाम बाड़े का भी जो है ना डिस्कशन आया। इमाम बाड़ा भी जो है बहुत दिन से पेंडिंग था, तो ग्रांटेड से ये करेंगे बोल के इससे पहले भी मुहर्रम में अनाउंस करे थे। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम गवर्नमेंट से करेंगे, नहीं बोले तो वक्फ बोर्ड से देने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरी तरीके से। क्योंकि जो जो चीज़ पेंडिंग है अल्लाह के करम से वो चीज़ें हम लोग करेंगे, और इमीडिएट अब काम चालू होगा। क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से खुलगा, अभी 3 महीने तक तो कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, समझे। अब 3 महीने के बाद की बात अपन नहीं बोल सकते, तो इंशाल्लाह ताला ये 3 महीने के अंदर बहुत से काम जो पेंडिंग है, अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरे काम होंगे, और गरीब आवाम का काम होंगे यहाँ पर। क्योंकि मंशा वफ़ के हिसाब से जो है ना अभी तक कहीं भी इंडिया में कोई बोर्ड नहीं करा, मगर हम लोग मंशा वफ़ के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। और हम लोग को सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि जो कब्रस्तानों का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के पूरे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी वालों से, ग्रेवयार्ड कमेटी वालों से मेरी अपील है कि आप लोग फ्री दीजिए, आप लोग भी सवाब बांट लीजिए। क्योंकि लोग परेशान है आज ये लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से किसी को परेशान मत करिए। ये आसानी से बोलते आप ये एरिया वगैरह नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जाके सऊदी में ये आप ये एरिया के नहीं है वो एरिया के, ये बात नहीं करना। आप लोग जगह दे देना, फ्री देना, खोदने वाले के जो भी खर्चा अखराजात है वो भी आपका नहीं है, तो वक्फ बोर्ड देने के लिए तैयार है, तो वक्फ बोर्ड दे रहा भी है, समझे आप। बोलिए और कुछ। दिन गैप देते ही फिर रात में कोई भी आगे कर रहा, तो बराबर हम लोग एक्शन में, ये नहीं है कि खामोश बैठे हुए नहीं, जायजा इत्तला मिल रही है। हम लोग सर्वेयर को, हमारे डिपार्टमेंट को भिजा के हम लोग इंक्रोचेस रुका रहे और क्रिमिनल केसा भी बुक करा रहे हैं हम लोग, खाली बैठे हुए नहीं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। उन्होंने कमिश्नर साहब ये बोले भाई आपने क्या पेपर से लेके आइए, हम आपके साथ है, ये सब बेकार बात है, ख़त्म नहीं रखना वो, ये सब ऐसा कैसा बोल सकते हैं। वहाँ तो जनरल पब्लिक फिर रही वहाँ पर, तो वह कौन नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे बोल के ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था बीच में, उसकी वजह से कोई ऑफिसर आ रहे थे, कोई ऑफिसर नहीं आ रहे थे, तो इसलिए जो ना प्रॉब्लम हो रहा था। अब लॉकडाउन पूरा खुल गया, इंशाल्लाह ताला हम खुद फील्ड पे जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा, सीईओ जाएंगे हमारे, हम लोग खुद टीम वर्क करेंगे पूरा, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है हम लोग जाएंगे। अब ये मीर महमूद का जो अपने मौलाली का जो है, इससे पहले भी कहा था मैं, अभी भी पूरे पुलिस ऑफिसरों को, कलेक्टर को भी बुलाएंगे, वहाँ पर बुला के हम लोग ये करके रोकेंगे उसको। नेकनामपुर का भी रुका है ना, रुकाए थे, फिर चालू करे लॉकडाउन में, फिर उसको फिर अभी हम लोग बोले कि जाके उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना है, बल्कि
हम छोड़ेंगे ना, खामोश नहीं बैठेंगे। इमामबाड़े के ताल्लुक से बोले सलीम साहब, इमामबाड़े के ताल्लुक से बोले आप अभी, हाँ। इमामबाड़े में कौन सा काम वहाँ पर आप छत डालने का है ना, जी। वो छत इमीडिएट दिलाएंगे उसको, हाँ, वक्फ बोर्ड से जी वक्फ बोर्ड से दिलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रेंडेड आ रहा बोले थे, वो इमाम मौजनों का आया, जी। वो नहीं आने की वजह से हम लोग वहाँ रुके हुए थे। अगर वहाँ से नहीं आया तो हम लोग बराबर वो काम छोड़ेंगे ना। वो कॉम्प्लेक्स में एक और कॉम्प्लेक्स बन रहा है, हाँ, वो भी आई रिपोर्ट, तो हम लोग वो भी इमीडिएट उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करा के वो पूरा डिमोलिश कराएंगे इमीडिएट, विदाउट परमिशन। हमको भी नहीं मालूम और हमारा स्टाफ भी जो है हमको इत्तला नहीं करा, तो जो स्टाफ हमको इत्तला नहीं करा वो एरिया का, उसको हम सस्पेंड करेंगे उसको इमीडिएट, क्योंकि ये हरकत नहीं कर सकते ना। हमारी नॉलेज में लाना, हर चेयरमैन तो हर गली में जाके नहीं देखते, इंफॉर्मेशन जैसा आई वैसा इमीडिएट एक्शन लेते। तो बहरहाल मेरे मीडिया के भाइयों से भी है, कहीं भी ऐसी हरकत हो रही तो आप लोग भी इत्तला दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट से हम जो है ना जहाँ पर भी है वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं हम लोग। हाँ, वो भी लिए अभी, उसको तौलियत को मार्क करें, वो कमेटी में लेके उसको नेक्स्ट मीटिंग में कर देंगे उसको। तनख्वाह नहीं मिली काफी महीनों से, 3 महीने के 16 करोड़ चिल्लर पैसे, जो 16 करोड़ 50 लाख कुछ है, वो भी आ गए। कल डाल भी दिए, कल डाल दिए ना। बिल्डिंग को भिजा दिया सब।